यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज एसडीपीआई वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से एक प्रेस मीट बुलाई गई है। ये जो प्रेस मीट बुलाने का जो रीज़न है, जो बीजापुर के एमएलए यत्नाल ने एक मुस्लिम कम्युनिटी लड़कियों के बारे में एक बहुत ही घटिया स्टेटमेंट दिया है। तो उस स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने कहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी लड़कियों के साथ अगर हिंदू कम्युनिटी के लड़के अगर शादी करेंगे तो वो 5 लाख का इनाम देंगे। तो ऐसी घटिया स्टेटमेंट इस एमएलए यत्नाल ने दी है। तो मैं एमएलए यत्नाल से पूछना चाहती हूँ कि तुम होते कौन हो ऐसा स्टेटमेंट देने वाले हमारी मुस्लिम कम्युनिटी लड़कियों के बारे में। और हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियाँ जो हैं एक हमारी जो लड़कियाँ हैं, लड़कियों के रगों में हमारा टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह का खून दौड़ता है, हमारी रगों में उनका खून दौड़ता है। हमारी कम्युनिटी की लड़कियां जो हैं, मुस्लिम लड़कियां जो हैं, शेरनियां हैं। तो हम शेरनियां जो हैं शेरों से ही शादियां करेंगी, ना कोई ऐरे गहरे से शादी करेंगी। तो मैं एमएलए यत्नाल से ये कहना चाहती हूँ कि तुम कान खोलकर सुन लो, मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां क्या है, शेरनियां हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी शेर हैं, तो ऐरे गहरे से हम लोग शादियां नहीं करेंगे। और जो एमएलए यत्नाल का जो काम है, वो एक एमएलए होने के बाद जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है, जहाँ पर डेवलपमेंट की बात होती है, जहाँ जैसे कि आप लोग थोड़े दिन पहले ही आप लोगों ने देखा कि बीजापुर में बारिश की वजह से कई जगहों पर वार्ड में पानी भर गया था, एक बाढ़ का जैसा माहौल हो गया था। ये कहीं कहीं पर दूर दूर तक ये नज़र नहीं आए, वैसी जगहों पर इनकी ज़रूरत थी। यहाँ तक कि बीजेपी के ही वार्ड में इतना सारा पानी भरने के बावजूद ये वहाँ पर नज़र नहीं आए। आप डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट काम करने के बजाय ये हिंदू मुस्लिम ही हमेशा आप करते रहते हो, हमेशा हेट स्पीचेस आप देते रहते हो। ऐसा काम करना क्या आपको शोभा देता है? क्या ऐसी चीज़ें आपको शोभा नहीं देती? मैं ये कहना चाहती हूँ। अगर आप ऐसे स्टेटमेंट अगर आपके देना चाहते हैं, तो अगर आपके पास में हिम्मत है, अगर आपके पास दम है, तो ऐसा स्टेटमेंट आप आकर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी लड़कियों के बीच में आकर दीजिए। मैं बोलती हूँ कि अगर स्टेटमेंट अगर आप बीच में आकर अगर देंगे, तो जिस कदमों से आप चलकर यहाँ पर आएंगे हमारे बीच में, वही कदमों से, वही पैरों से आप जाने के लायक नहीं बचेंगे। वो हाल हमारी मुस्लिम कम्युनिटी लड़कियाँ आपका करेंगे। और मैं गवर्नमेंट से भी ये डिमांड करती हूँ कि अभी तक इनके ऊपर सो मोटो केस क्यों नहीं हुआ, एफआईआर इन पर क्यों फाइल की नहीं गई? क्योंकि ऐसे हेट स्पीचेस ये दे रहे हैं, तो इनके ऊपर गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। जो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट लेकर बीच कांग्रेस गवर्नमेंट जो काम कर रही है, तो अभी तक इसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या आप लोग जब तक आवाम प्रेशर नहीं डालेगी तभी आप लोग काम करेंगे? प्रेशर डालने से पहले ऐसे लोगों को आप लोगों का फर्ज बनता है कि इनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट कानूनी कार्रवाई की जाए। नहीं तो ऐसे ही दिन ब दिन ये जो भी मुंह में आता है वो बोलते ही चला जा रहा है। आखिर ये होता कौन है? ये एमएलए है, इसका काम क्या है? डेवलपमेंट करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत का रिलेशन करवाना है। ये हमेशा हेट स्पीचेस देकर हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को डिवाइड करने की बातें करते रहता है। ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करना ज़रूरी है, ऐसे लोगों का मुंह बंद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज ये बोल रहा है, एमएलए होकर ऐसी हेट स्पीचेस दे रहा है, ऐसे गलत अल्फाज, ऐसे घटिया स्टेटमेंट ये हमारे लड़कियों के बारे में बोल रहा है। और भी इससे पहले बहुत सारे हेट स्पीचेस इन्होंने दी हैं, और अपने आप को ये हिंदू हुली कहते हैं। हिंदू हुली हो ना, तो हमारे कम्युनिटी के लड़कियों के बीच में आकर ऐसे स्पीचेस आप आकर बोल सकते हो, तो मैं तब देखूंगी कि तुम वापस जाते कैसे हो। कैमरे के पीछे ऐसे ही बातें करते हो। अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आकर बात करो। हमारे जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के हमारे जो शेर हैं, उनके सामने बात करो। पीठ पीछे आप लोग बात कर क्या कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं गवर्नमेंट से डिमांड करती हूँ कि पूरी वुमेन इंडिया मूवमेंट, एसडीपीआई वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरह से डिमांड करती हूँ कि इनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट कानूनी कार्रवाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनके ऊपर एफआईआर फाइल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद एमएलए यत्नाल की बेटी नहीं है, इसीलिए इतना ज़्यादा ये बोल रहा है। इसको पता नहीं है, अगर इसकी बेटी होती तो औरत की इज्जत, एक लड़की की इज्जत क्या होती है, तो इसको पता होता। मैं एमएलए यत्नाल से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी बीवी जो है, जो जिसने तुमसे शादी की है, वो औरत ही है ना, या किसी और से तुमने शादी की है? मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम कान खोलकर सुन लो। नेक्स्ट टाइम हमारी कम्युनिटी की लड़कियों के बारे में कुछ बोलने से पहले 100 बार तुम्हें सोचना होगा। मैं ये तुमसे कहना चाहती हूँ, पहले डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दो, बाद में क्या है जो
तुम्हारा काम होगा ना वो तुम बोल सकते हो। और जो अगर मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में कुछ भी अगर अब तुम्हें बोलना है तो बहुत सोच समझ कर तुम्हें बात करनी होगी, क्योंकि हमारे कम्युनिटी के लोग कभी भी ये हिंदू मुस्लिम के बारे में बात नहीं करते, हमेशा एक भाईचारे की और हमेशा लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं इसके ऊपर एक सख्त कानूनी कार्रवाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ दिनों पहले ही धर्मस्थला में जो केस हुआ है, बहुत सारे लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ है और उनका मर्डर करके उनको वहीं पर दफना दिया गया है। ऐसे केसेस में तुम्हारी बोलने की वहाँ पर ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पर तुम दूर दूर तक नज़र नहीं आए। ना उनकी अपने हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनके ऊपर ना एक स्टेटमेंट तक तुमने बोला, और ये नहीं बोल रहे हो कि फेक न्यूज़ है, फेक अफवाह फैला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें करते हुए। तुम्हारी ही कौम की लड़कियों के साथ में, जो हिंदू बहनों के साथ में ऐसा हो रहा है, तुम्हें सामने आकर बात करने की ज़रूरत थी, उनकी सपोर्ट करने की ज़रूरत थी। अभी तक तुमने सौजन्या नाम की जो लड़की के साथ में अत्याचार हुआ था, मर्डर हुआ था, उसके घर जाकर तुमने बात क्यों नहीं की? उसके ऊपर तुमने दया क्यों नहीं दिखाई? क्या वो भी एक फेक था? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी और तुम ऊपर से इतने सारे हेट स्पीचेस दे रहे हो, हमेशा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। कभी जो काम तुम्हारा है वो काम तुम करो, डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट जो भी तुम्हारा काम। अभी तक बीजापुर में जैसे कि आप देख सकते हो, रोड वगैरह जो भी हैं चलने के लिए बहुत ही मुश्किल होती है। जो भी बारिश होती है, सिर्फ 2 या 1 घंटे की बारिश में चलना मुश्किल है। तो कहाँ है तुम्हारी स्मार्ट सिटी? मैं ये तुमसे पूछना चाहती हूँ। डेवलपमेंट पर ध्यान दो, ये सब कुछ हिंदू मुस्लिम करना ये छोड़ो। जो तुम्हारा काम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जिस तरह से काम करना है उस तरीके से तुम्हें काम करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर तुम्हें काम नहीं करना है। ये बात तुम्हें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं इतना बोलकर अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी, और गवर्नमेंट से और एक बार मैं पूरी एसडीपी और वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से डिमांड करती हूँ कि इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कब तक रहोगे किराए के घर में? अब आपके घर का सपना होगा पूरा, वो भी आपके प्लॉट पर, और सुविधा और रीजनेबल प्राइस में। भाग्यश्री नगर में आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी, टार रोड और वाटर सप्लाई जैसे अन्य सुविधा के साथ 2040, 2030 और ऑड साइज प्लॉट्स। आपका और आपके अपनों के सपनों के घर का होगा सपना पूरा। तो देर किस बात की? एड्रेस एयरपोर्ट रोड, नियर गांधीनगर, विजयपुर। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। बीजेपी का मेयर बना है जिसमें 2 मुस्लिम कॉर्पोरेटरों ने सपोर्ट किया था, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि एमएलए यत्नाल कहते हैं कि मुसलमानों को इनको ज़रूरत नहीं है, तो मुसलमानों के वोट क्यों लिए? ये मुसलमानों के वोट लेकर आज मेयर का इलेक्शन क्यों जीते हैं? अगर मुसलमान का आज अगर इनको वोट नहीं मिलता तो क्या ये मेयर बनते? तो बोलने से पहले 100 बार सोचो तो कि तुम क्या बोल रहे हो। बार बार जो बयानबाजी करते हैं उस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती, सवाल आता है। मैं यही गवर्नमेंट से हम लोग हमेशा डिमांड करते रहते हैं कि ऐसे जो भी ऐसे गलत और घटिया स्टेटमेंट देता है, इन पर एक सख्त कानूनी कार्रवाई, जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई होना ज़रूरी है, तभी जाकर ये सारे चीज़ें रुक सकती हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट इनको छोड़ते चली जाएगी तो ये चीज़ें, आज एमएलए यत्नाल बोल रहा है, कल कोई ऐसे ही अहरा गहरा जो भी इंसान जो घूमता है रोडों पर वो बोलेगा। तो इन चीज़ों को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बाद में जबकि कांग्रेस की सरकार है जो कि मुसलमानों के फेवर में मानी जाती है, फिर भी इतना मुसलमानों के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं और फिर भी एक्शन नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस गवर्नमेंट जो है मुस्लिम कम्युनिटी का वोट लेकर ही आज वो विन हुए हैं, वो जीते हैं, आगे आज वो कर्नाटक में राज कर रहे हैं। लेकिन जब भी मुस्लिम्स पर कोई भी बात आती है, कोई भी आँच आती है, उनके हक में बात करना होता है तो ये कभी भी आगे नहीं आते। इसका ही फ़ायदा ये सामने वाले उठा रहे हैं। तो इन चीज़ों को रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी क्या मैम अगला कदम आपका क्या होगा? आपकी टीम की तरफ से भी क्या एफआईआर दर्ज की जाएगी? इंशाअल्लाह अगर गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी तो एसडीपीआई वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से हम एफआईआर ज़रूर फाइल करेंगे। क्या मैसेज यत्नाल को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यत्नाल को मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियाँ जो भी हैं शेरनियाँ हैं, और हमारे पास ऑलरेडी हमारे जो भी जितने भी मुस्लिम्स लड़के हैं, जो आदमियाँ हैं, वो शेर का जज्बा रखते हैं। तो जो भी तुम बोलने से पहले 100 बार सोचो।
कि तुम क्या बोल रहे हो। ऐसी घटिया अल्फाज तुम्हें यूज़ करने से पहले 10 बार तुम्हें सोचने की ज़रूरत है। अगर तुम्हें नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी बातें करोगे तो अगर तुम्हें हिम्मत है तो हमारे बीच में आकर ऐसी बातें करना होगा तुम्हें, तो तब हम लोग भी देखेंगे कि ये हिंदू होली है या कोई और है। मैं ये बात से कहना चाहूँगी। तो मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में इतने हेट स्पीचेस दे रहा है, इससे हेट स्टेटमेंट दे रहा है, तो इतना बोलने के बावजूद भी क्या ऐसे लोगों के साथ में आप लोगों का काम करना सही है, या आप लोगों को भी सोचने की बात है। बता रही हूँ कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट लेती है, तो आप हमारे लिए आवाज़ उठाना है, हमारे हक में आपको बात करना है। ये नहीं कि हमारे प्रेशर डालने के बाद ही आपको बोलना है। तो आपका फ़र्ज़ सबसे पहले गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है, ये मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी कांग्रेस में लीडर्स हैं, ये आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इसके ऊपर FIR करें। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज SDPI वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद, जो यतनाल ने एक घटिया बयान दिया उसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि आप ये जो बयान दे रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों के साथ हिंदू लड़के शादी कर रहे तो मैं उसको 5 लाख इनाम दूंगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके भी 2 बेटे हैं, तो आप अपने बेटों की शादी मुस्लिम लड़कियों से कराइए। आपके पास है दम? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि मुस्लिम कौम, मुस्लिम समाज क्या चीज़ है। आप ऐसे समाज के ऊपर सवाल कर रहे हैं, आज ऐसे समाज के ऊपर आप ऐसी घटिया स्पीच दे रहे हैं। आप अंदर अंदर जानते हैं कि उनकी तारीख क्या है, उन्होंने किस तरह इस देश को आज़ाद करने के लिए अपना खून बहाया है। यही वजह है कि आप दूसरों को उकसा रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत बार, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, बहुत बार इन्होंने हेट स्पीच दी। और ये जो इस बार उन्होंने कहा मुस्लिम लड़कियों की इज्जत के साथ खेलना और मैं इनाम दूंगा, ये किस तरह, ये उकसाने की बात नहीं है। जो एक हमारे मुल्क की पहचान थी भाईचारगी से रहना, आज यहाँ के MLA, बड़े बड़े लीडर्स जिनका काम क्या था कि देश को तरक्की दिलाना, वो आपस में फूट डाल रहे, भाईचारगी तोड़ रहे, हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद फैला रहे, हिंदू लोगों को उकसा रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों से शादी करो, 5 लाख का इनाम देंगे। तो हर कोई शादी करने के लिए आगे आएगा। 5 लाख रुपए की लालच में हर कोई मुस्लिम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। तो मैं इस मीडिया के ज़रिए ये भी सवाल करना चाहती हूँ कि जितने हमारे मुस्लिम लीडर्स हैं वो कहाँ है, वो क्यों चुप बैठे हैं ऐसी सब चीज़ों में। आज बात हमारी मुस्लिम लड़कियों की इज्जत पर आ चुकी है। अभी भी अगर आप लोग खामोश रहेंगे तो ये चलने वाला नहीं है। हम लड़कियां, हम औरतें, हमने इस देश को तरक्की दिलाने के लिए अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। आप देख रहे हैं ना कि किस तरह लड़कियां पायलट बन चुकी है, बड़े बड़े ओहदे पर है। तो जो लड़कियां जो देश का नाम ऊंचा कर रही है, कुछ महीने पहले भी देखे थे हमने कि जो रेसलर्स थे लड़कियां, उनके साथ क्या बिहेव किया गया आसाम में। उनको बरहना करके उनको परेड लगाई गई उनकी। किन लड़कियों की? जिन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर इस देश का नाम रोशन किया। आप ऐसी लड़कियों के खिलाफ अब स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप ऐरे गहरे लोगों को उकसा रहे हैं कि हाँ इनकी इज्जत के साथ खेलो, तो ये कभी भी सहन करने की बात नहीं है। ये बहुत बड़े अफसोस की बात है कि लीडर्स का काम छोड़कर आप क्या है ये सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।